नमस्कार। खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और हम बात कर रहे हैं बिहार चुनावों की। और इन चुनावों के बीच में बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज और फायरिंग के विरोध में आज शहर के बाजार बंद रहे। उस घटना के खिलाफ पूरे शहर में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने एसपी कार्यालय के पास पथराव किया और एसडीओ के एक कार्यालय में तोड़फोड़ की। इसके साथ ही पुलिस की 2 गाड़ियों में भी आग लगा दी गई। इस बीच चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए मुंगेर के एसपी और डीएम को हटा दिया है। नए डीएम और एसपी मुंगेर पहुंच भी गए हैं। सोमवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस मामले पर कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। दुर्गा मां की मूर्ति के चारों ओर बैठे हुए निहत्थे निर्दोष भक्तों पर पुलिस द्वारा बेरहमी से महाजंगल राज के तौर पर लाठियां चलाई गई। जिन भक्तों के सर पर माता की लाल चुन्नी थी, उन्हें नीतीश कुमार और सुशील मोदी, जदयू और भाजपा की पुलिस ने सर पर लाठियां मार मार कर उनके पूरे बदन को लाल कर दिया। उधर आरजेडी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि तेजस्वी यादव की रैलियों में सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं है। आरजेडी के नेताओं ने ये वीडियो ट्वीट किया है जिसमें तेजस्वी के हेलीकॉप्टर के पास भीड़ बड़ी तादाद में है। आरजेडी का आरोप है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। तेजस्वी यादव को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन फिर भी आलम यह है कि भीड़ को रोकने का कोई प्रबंध नहीं है और ये इस तरह से हेलीकॉप्टर से बिल्कुल करीब आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर के शीशे के अंदर देख रहे हैं और उसके आसपास इस तरह की धक्का मुक्की, इस तरह की भीड़ नजर आ रही है। और तेजस्वी की सुरक्षा की अनदेखी तब हो रही है जब वो विपक्षी महागठबंधन का चेहरा है और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी। महागठबंधन में शामिल सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि तेजस्वी इस चुनाव में एक फैक्टर बनकर उभरे हैं। को आपने एक तरह से एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट स्वीकार कर लिया है, क्या आपको लगता नहीं कि उनमें अनुभव की कमी है? देखिए, तेजस्वी को तो हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में तेजस्वी भी एक फैक्टर बन गए हैं। नौजवानों को पसंद आ रहा है क्योंकि बिहार एक संक्रमण के दौर में है और वो बिल्कुल एक फ्रेश नया चेहरा लोगों को अच्छा लग रहा है। जहां तक हम तो उम्मीद करते हैं जो संकल्प पत्र बना है, इसमें एक पहली बार बिहार में जो एजेंडा बना है चुनाव का, ये देखने लायक है कि इस दौर के सारे आंदोलन के पॉपुलर जो मुद्दे हैं वो मुद्दे एजेंडे में आ गए हैं। तो एजेंडे में आना ये अपने आप में आंदोलनों की एक बड़ी जीत है और इस एजेंडा का लागू होना ये आंदोलनों की दूसरी बड़ी जीत होगी। और हमें तो निश्चित तौर पर ये भरोसा है कि जब ये एजेंडा तैयार किया गया है तो एजेंडा लागू भी होगा और हमारी पूरी भूमिका इसी में होगी कि एजेंडा बनाने में भी हमारी भूमिका रही है, एजेंडा को लागू करवाने में और एजेंडा को आगे बढ़ाने में भी भाकपा माले की और वामपंथ की पूरी भूमिका होगी। कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मुजफ्फरपुर की रैली में 15 साल पुराने लालू राज को लेकर जमकर हमला बोला और इशारों में तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज भी कहा। इस पर आज तेजस्वी यादव ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बिहार आए हैं तो विशेष पैकेज और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हमको ज्यादा इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आए थे तो विशेष पैकेज के बारे में, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में, बेरोजगारी पर, कारखानों पर उनको बोलना चाहिए था। मोतिहारी भी गए थे, शुगर मिल के बारे में उन्होंने कहा था कि चाय वहीं की चीनी की चाय वो पिएंगे, इस पे उन्होंने कोई बात नहीं कही। पलायन, गरीबी, भूखमरी, मजदूर, किसान पर बिहार के लोगों की उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस पे बोलेंगे। बिहार चुनाव में कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पटना में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया तो उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद खुद 19 लाख नौकरी का वादा करने लगे। हमें खुशी इस बात की है कि आज जो बिहार चुनाव में चर्चा जो होती है, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं,
आज एजेंडा जो सेट कर रहे हैं वो कांग्रेस आरजेडी कर रही है। चुनाव के मुद्दे क्या होंगे और मजबूरन भाजपा को और जेडीयू को हमारी बातों का जवाब देना पड़ रहा है, रिएक्ट करना पड़ रहा है। आरजेडी ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, 3 दिन तक खूब मजाक उड़ाया और चौथे दिन कहा कि नहीं हम 19 लाख देंगे। पहले तो आप सवाल उठा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज सिवान के दरौंदा में उन्होंने कहा कि आज से 15 साल पहले बिहार के युवा अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर थे। ऐसा संकट पैदा करने वाले लोग आज बिहार में फिर से रोजगार का लॉलीपॉप दिखाकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। आज से 15 वर्ष पहले बिहार के सामने अपनी पहचान को छुपाने की एक मजबूरी आ गई थी। पहचान का एक संकट खड़ा कर दिया था कुछ लोगों ने। कौन वो लोग थे? ये लोग वही थे जो आज फिर से रोजगार का झुनझुना पकड़ा करके जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। याद करिए, 15 वर्ष पहले इनके जंगल राज को जब इन्होंने जाति के नाम पर परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया और परिवारवाद के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर के बिहार में जंगल राज की स्थिति पैदा कर दी थी। लॉकडाउन के बाद बिहार लौटे मजदूर और कामगार वापस महानगरों का रुख करने को मजबूर हैं। काफी ढूंढने पर भी उन्हें बिहार में कोई काम नहीं मिला। उन पर रोजी रोटी का ऐसा दबाव है कि चंद दिनों के बाद होने वाले चुनाव में वोटिंग करने भी वो नहीं रुक रहे हैं। कुंवर पासवान अपने साथियों के साथ दिल्ली की ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचे हैं। लॉकडाउन के बाद बिहार लौटे थे। पहले दीपावली और छठ के लिए घर आते थे, लेकिन अब उससे पहले ही लौटना पड़ रहा है। काम नहीं है। तो अभी पर्व त्योहार है, पूजा है, इस बीच में कहे आप दिल्ली फिर वापस जा रहे हैं? मैं बुलाया कंपनी जा रहा हूँ। बुलाया कंपनी जी। नहीं तो नौकरी चली जाएगी? जी सर। और यहाँ काम ढूंढा कि यहीं रह जाए? काम नहीं। क्या काम करते थे और क्या काम करोगे आप? वो पाइप लगा काम था। अच्छा, तो अब दिल्ली जाके काम मिल जाएगा वापस? अब जा रहे हैं, वहाँ पे तो काम है, करेंगे। युवाओं की ये टोली अकेली नहीं है। कटाई गांव के एहसान 3 महीने पहले चेन्नई से आए थे। यहाँ काम नहीं मिला तो वापस जा रहे हैं। लॉकडाउन में जब लौट रहे थे तो कसम खा के लोग लौट रहे थे कि अब कभी नहीं आएंगे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। तो यहाँ क्या करेंगे बताइए ना सर? यहाँ कोई रोजगार हमारे लिए नहीं है, कोई सिस्टम हमारे लिए नहीं है, तो क्या भूखा मरेंगे? तो वोट डाल के जाते कम से कम। जब हमारे पास इंतजाम ही नहीं रुकने का तो हम वोट कैसे डालेंगे? मेरे पास कोई बंदोबस्त नहीं रुकने का, तो वोट कैसे होगा यहाँ पे? जी हाँ, घर यहाँ पे है। तो बंदोबस्त क्या नहीं करेंगे? अकेला कमाने वाला आदमी घर में होता है, 5 आदमी 7 आदमी खाने वाला होता है, आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? परदेश ही भागेगा ना। काम की तलाश में बाहर जाने वालों से स्टेशन पटा पड़ा है। क्या दिक्कत उठाकर लौटे थे, कोई इसका जिक्र नहीं चाहता। कुछ राजनीतिक पार्टियां रोजगार को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में हैं, लेकिन उनके भरोसे ये रुक नहीं सकते। कोई भी ऐसा काम मिल ही नहीं रहा है यहाँ। तो कम से कम वोट डाल के जाते आप? तो सर घर पे बाकी बंदे भी है, वोट डाल देंगे, क्या दिक्कत है? बाकी तो बहुत दिक्कत हो रहा है ना हम लोगों को, इसलिए जाना ही पड़ेगा ना। वोट के चक्कर में रहेगा तो थोड़ी ना घर चलेगा। बिहार से एक और ट्रेन खुल गई है जिसमें सैकड़ों की तादाद में नौजवान रोजगार की तलाश में उन्हीं महानगरों का रुख कर रहे हैं जहां से वे ये कसम खाकर लौटे थे कि अब कुछ भी हो जाए वो वापस नहीं आएंगे, घर पर ही नून रोटी खाएंगे, लेकिन महानगरों का रुख नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ रोजगार नहीं, लिहाजा पेट की भूख उन्हें वापस उन्हीं महानगरों की तरफ खींच कर ले जा रही है। वो भी चुनाव से ठीक पहले ये अपने मताधिकार का प्रयोग किए बगैर वापस जा रहे हैं। मधुबनी से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो एक बार फिर आपको बता दें कि आरजेडी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और ये शिकायत काफ़ी गंभीर है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव की रैलियों में बहुत जो सुरक्षा के प्रबंध हैं वो चाक चौबंद नहीं है। हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ जो है वो अच्छी खासी जुट रही है। वहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं उन्हें सुनने के लिए और एक एक दिन में तेजस्वी कई रैलियाँ भी कर रहे हैं। तो इस सब को लेकर उसके बाद लेकिन तस्वीर जो है कुछ इस तरह की हो जाती है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर इसी को लेकर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। उनका कहना है कि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है और वहाँ पर जो सुरक्षा के प्रबंध वो इतने कम कि
ये भीड़ जो है उनके हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है, जो कि काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, स्टेज से आमतौर पर नेता के स्टेज से अच्छी खासी दूरी रहती है, बल्लियों से उसको वो दूरी बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर वो दूरी मेंटेन नहीं हो पा रही है। तेजस्वी को किस तरह से ले जाया जा रहा है, आप ये भी देख रहे हो कैसे भीड़ साथ में चल रही है। ये भीड़ जो है वो उनके हेलीकॉप्टर के इतने करीब पहुंच जाती है कि अंदर झांक कर देखने की कोशिश करती है, साथ में सेल्फी लेने की कोशिश करती है, यानी दूरी बिल्कुल बहुत कम हो जाती है। जो वहाँ पर से जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 12 पुलिस वाले कुछ रैलियों में थे, जो कि इस भीड़ को काबू में करने या फिर उसको मैनेज करने के लिए बहुत ही कम है। इसको देखते हुए अब तेजस्वी ने चुनाव आयोग को शिकायत की है और एक अंदेशा भी जताया है कि हो सकता है ये किसी साजिश का हिस्सा हो। इसको देखते हुए ये शिकायत की गई है। अब इसमें आगे क्या किया जाता है, किस तरह से और प्रबंध किए जाते हैं, ये देखना चुनाव आयोग का काम होगा कि वो किस तरह से इन रैलियों में सुरक्षा करती है। हालांकि बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका ये भी कहना है कि तेजस्वी एक फैक्टर बनकर उभरे हैं। CPI-ML के जो नेता हैं दीपंकर घोष, उन्होंने कहा है कि एक फैक्टर बनकर इस चुनाव में उभरे हैं और इस तरह से एक चेहरा है, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी रैलियों में जो सुरक्षा की हालत है उसको लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। ये तस्वीर अगर आप देखें तो साफ हो जाता है कि क्या स्थिति है। ये जो भीड़ है वो लगातार चली जा रही है हेलीपैड की तरफ और ये एक खतरनाक चीज़ हो सकती है, क्योंकि हेलीपैड में बहुत नज़दीक जाना हेलीकॉप्टर के, वो हेलीकॉप्टर में भी समस्याएं खड़ी कर सकता है। अगर थोड़ा बहुत भी उस पर नुकसान अगर होता है तो वो खतरनाक साबित हो सकता है। और ख़ासकर तब जबकि कोरोना का ये वक्त चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग हम नहीं देख रहे हैं बिहार के चुनावों में, लेकिन तब भी इस तरह की नज़दीकी जो है वो खतरनाक हो सकती है। मनीष कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, लगातार बात हो रही है तेजस्वी की सुरक्षा को लेकर और तस्वीरें जो है वो काफी चौंकाने वाली है, चाहे उनके स्टेज तक जिस तरह से भीड़ पहुंच जा रही है या फिर उनके हेलीकॉप्टर से सटकर बिल्कुल सेल्फीज ले रही है। काफी ये एक मुश्किल स्थिति बन गई है। ये स्थिति नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि अब जो भीड़ आ रही है उस भीड़ के अनुपात में, क्योंकि आप जो भी मीटिंग करते हैं आप वहाँ के जिला प्रशासन, चुनाव आयोग, सबको आप खबर करके करते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन जो है उनकी सभा की में जो जुटने वाली भीड़ है उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है। और ये आरजेडी पिछले कई दिनों से वो चुनाव आयोग को, जिला प्रशासन को लिखते हैं कि आप पर्याप्त सुरक्षा बल लगाएं, लेकिन ये एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सारे दूसरे पार्टियों के स्टार प्रचारक हैं जो जेड प्लस सिक्योरिटी के हैं या जेड कैटेगरी के सिक्योरिटी के हैं, जहां पर उनको ज्यादा सुरक्षा देनी होती है वो नियम के अनुसार। और तेजस्वी यादव चूंकि वो वाई कैटेगरी सिक्योरिटी के हैं तो हो सकता है कि उस आधार पर उनको कम सुरक्षा बल उनके चुनावी सभाओं के लिए लगाई जाती है। लेकिन हाँ, ये अब आरजेडी के लिए काफी चिंता का विषय है। लेकिन अब तो चुनाव प्रचार के लिए मात्र अगले एक सप्ताह 7 दिनों का ही समय बचा है और आरजेडी के लोगों का कहना है कि वो चाहते हैं कि बिना किसी कोई दुर्घटना के ये 7 दिन का प्रचार तेजस्वी यादव के द्वारा निकल जाए। कादम्नी जी, मनीष, आपने बताया कि जिला प्रशासन को इन्फॉर्म करना होता है। कई बार एक ही जिले में कई रैलियां होती हैं और कई नेता वहां पर होते हैं, लेकिन जब इस तरह का आरोप लगाया जा रहा हो, साजिश की बात की जा रही हो, तो फिर क्या किया जा सकता है? चुनाव आयोग जो है वो वाई कैटेगरी की सुरक्षा के हिसाब से ही सुरक्षा देगा या आशंका को देखते हुए सुरक्षा देने की बात हो सकती है? देखिए, ओनस तो एक तरह से जिला प्रशासन का होता है, लेकिन चुनाव आयोग का जहां आपने फिर से बात की तो चुनाव आयोग तो ऐसे भी कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उनको इन्फोर्स नहीं करा पाता है। तो आप चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं कीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक तरह से मैं कह सकता हूं कि बिहार के चुनावों ने साबित कर दिया है कि चुनाव आयोग नाम की जो संस्था है वो अपने ही गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाती है। इस देश में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको फाइनेंशियल ऑब्जर्वर होते हैं, बड़े बड़े ऑब्जर्वर्स होते हैं, लेकिन उन ऑब्जर्वर्स का भी आप रोना यह है कि उन चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस तो जारी कर दिए, लेकिन गाइडलाइंस को आप इन्फोर्स कैसे कराएंगे? यहाँ तक कि मतदान के दिन बड़े बड़े दावे किए गए थे कि मास्क दिए जाएंगे, कहीं भी किसी शहर में अगर
100 बूथ है तो वहां पर एक मतदान केंद्र पे वो भी नाम मात्र के मास्क दिए गए थे। ये चुनाव आयोग जो है इस बार बिहार के चुनाव में कम से कम उसने लोगों को पूरी तरीके से उम्मीदों पर फेल किया है। कादम्बनी जी, बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने जो खुद अपने गाइडलाइंस दिए हैं उनका भी पालन, कोरोना के संदर्भ में जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन नहीं हो पा रहा है, जो कि साफ नजर आ रहा है। और इस बात को लेकर चुनाव आयोग ने चिंता भी जताई है। लेकिन रैली, अगर हर रैली की आप तस्वीर देखें, वहां पर लगभग हिसाब किताब वही होता। खासकर तेजस्वी की रैलियों में जिस तरह से भीड़ जुट रही है, तो वहाँ पर समझना बिल्कुल साफ है कि इस तरह से इस भीड़ में ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, मास्क तो बहुत ही कम दिख रहा है, और ऊपर से सुरक्षा को खतरा अलग से। तो ये तस्वीरें एक अलग तस्वीर बयां कर रही हैं कि वहाँ पर आखिर चुनाव के वक्त में हो क्या रहा है। हालांकि ये भी वहाँ पर पूजा पंडाल की इस बार इजाज़त नहीं दी गई थी नवरात्र के दौरान, लेकिन चुनावी रैलियों में जो सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद की जा रही थी, जो गाइडलाइंस को फॉलो करने की, उनके पालन की बात की जा रही थी, वो भी यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। तो सुरक्षा की समस्या ज़रूर खड़ी हो गई है। और जैसा मनीष ने बताया कि अलग अलग कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे तेजस्वी की वाई कैटेगरी की सुरक्षा है, तो और उसमें निश्चित तौर पर जेड कैटेगरी से कम उसमें सुरक्षाकर्मी होते हैं। लेकिन जो हालात यहाँ पर दिख रहे हैं, तो अब देखना होगा कि क्या जिला प्रशासन इस शिकायत के बाद जो आरजेडी ने की है चुनाव आयोग से, क्या जिला प्रशासन इसमें कुछ बेहतर कर सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।